हेलो एवरीवन, जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एंड आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ये होप करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। एंड आज जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जैसे कि इमीडिएट प्रीवियस 2 वीडियोस जिसमें मैंने अपनी लाइफ की वो जर्नी बताई, जिसमें मुझे पता नहीं था कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। ऐसे ही मैं आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आज 15 सितंबर है एंड आज इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे भी चांस मिला कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के एमिनेंट इंजीनियर्स एंड डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जिनका बहुत बड़ा योगदान है नेशन ग्रोथ में एंड चंद्रयान में एंड और वो सारे ही जो कि अब तक चंद्र में जा चुके हैं, आकाश में जा चुके हैं, वो साइंटिस्ट जो काम करते हैं। तो मैं उनकी प्राइवेसी के हिसाब से नाम तो नहीं ले सकती, बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज सेकंड टाइम मुझे उन सब से मिलने का चांस मिला, जो कि हमारे देश को बिल्ड करने में, हमारे देश के ग्रोथ में, टेक्निकल ग्रोथ में बहुत ऊपर है। कि आज यूएस से भी इंडिया की तरफ देख रहा है। G20 जो अभी हुआ है दिल्ली में, तो वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो भारत है वो कहाँ पे होने वाला है। तो आज मुझे, जब मैं उनकी सक्सेस स्टोरी सुन रही थी एंड उनके जो चैलेंजेस सुन रही थी, तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि चैलेंजेस सभी की ज़िंदगी में आते हैं। फिर इन लोगों ने ऐसा क्या खास किया जो कि ये आज ऐसी पोजीशन में है कि भारत को, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को, और उनकी जो स्किल्स हैं पूरी दुनिया में सराहे जा रहे हैं। तो मैं बड़ी खामोशी से 1 घंटा 5 साइंटिस्ट की बातें सुन रही थी कि वही 24 घंटे हम सभी के पास होते हैं और वही 24 घंटे उनके भी पास थे। और वो लोग भी नॉर्मल फैमिली से, फार्मिंग फैमिली से आए थे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल एक सर्विस क्लास से आए थे। तो हमारे से कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है। ये एक चूक हुई है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी चाहते हैं, जो कि नॉर्थ इंडियन पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे सेटल हो जाएं और शादी हो जाए और हमारी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाए। पर क्या बच्चों को बड़े करके, पढ़ा के शादी कर देने से, थोड़ी सी जॉब लगते ही, क्या यही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फिर इनके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया के सबसे फेमस लोगों में हैं अपनी पढ़ाई के दम पे। ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तो मैं ये जानती हूँ पर्सनली, एंड बहुत सारे लोग हैं वो जो पढ़ाई को बिल्कुल, एजुकेशन को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। उनके लिए एजुकेशन कुछ भी नहीं है, पर हाँ, पैसे कमाना बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो पैसे किसी भी ढंग से कमाएं, चाहे लेबर करें, मजदूरी करें, कुछ भी बुरे से बुरा, गलत से गलत काम करें या हार्ड से हार्ड काम करें, पर मकसद पैसे पाना होता है। वहीं पे साउथ इंडिया में जब मैंने देखा है कि एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो उन्हें सिर्फ पढ़ाते हैं। और जो लोग भी आज कामयाब हुए हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पे ही कामयाब हुए हैं। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, दुनिया से कुछ अलग कर दिखाया है। यहाँ तक कि ऐसे लोग देखें कि गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं थी मेट्रो रेलवे के लिए, तो प्राइवेट फंडिंग लेके आके 80% प्राइवेट फंडिंग थी मेट्रो रेल में, एक स्टेट में, जो इंजीनियर से आज मैं मिल के आई हूँ। तो गवर्नमेंट को उन पे नाज है, वो गवर्नमेंट की नहीं, देश की प्रॉपर्टी हैं। तो वही लोग हैं, हम लोग भी नॉर्मल लोग हैं, और वो भी नॉर्मल लोगों से अब नॉर्मल हुए हैं, बहुत हाई स्टेट पे गए हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? वही 24 घंटे, वही ज़िंदगी, वही पानी, वही सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक अपना मकसद चुना था, एक गोल सेट किया था कि मुझे नॉर्मल नहीं, कुछ और करना है। जबकि वो लोग इंडिया को ग्रोथ में, टेक्निकल ग्रोथ में एंड हर स्टेट में, लाइक 5 डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने ग्रोथ किया, जबकि उनके बच्चे जो हैं यूएसए में सेटल्ड हैं, तो वो नहीं जाना चाहते एंड वो अपनी ही कंट्री को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। है ना प्राउड मोमेंट? और अगले आने वाले 5 से 10 सालों में, अगले 10 सालों में मैं देखती हूँ कि भारत का जो फ्यूचर है बहुत ही ज़बरदस्त है। यूएस, कनाडा और यूरोप भारत की तरफ नज़र करके देख रहा है। जैसे पहले चाइना की तरफ देखता था बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या अदर स्किल्स के लिए,
टेक्निकल स्किल्स के लिए जैसे जापान था, अब वो भारत होने वाला है। सिर्फ 10 साल की बात है, वो सभी कंपनियां इंडिया में आएंगी। और ऐसा बहुत कुछ है ज़िंदगी में कि जो स्किल भारत का है, वो नहीं चाहता कि उनके बच्चे फ्यूचर में जाके अपना स्किल दूसरी कंट्री में बेचे। भारत ये चाहता है कि दूसरी कंट्री हमारा स्किल खरीदने, हमारी सर्विसेज लेने हमारे देश में आए। तो मुझे लगता है कि वो टाइम भी मैं ज़रूर देखूंगी। अगले 10 साल तक तो मैं रहूंगी ही, और ना भी रहूंगी तो ये वीडियो तो रहेगी, क्योंकि ये उम्मीद है, ये विश है मेरी, और ये मैंने देख लिया है कि भारत का फ्यूचर क्या है, भारत ने कौन से फील्ड में तरक्की नहीं की। हम जो यूएसए में, कनाडा में, इंग्लैंड में या यूरोप में जाते हैं, वहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है। वहाँ पे पब्लिक सेक्टर की सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जबकि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की भी इन्वेस्टमेंट हो रही है भारत को डेवलप करने में। तो बहुत ही ज़्यादा आगे होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मेट्रो को कंपेयर करना पड़ेगा लंदन की मेट्रो से, या सिंगापुर की मेट्रो से, या यूएस के उससे, कहीं से भी कंपेयर नहीं करना पड़ेगा। हम अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग में आ चुके हैं। दुनिया की नज़र हम पे है, हम चांद पे पहुंच चुके हैं। बस यही बात मुझे शेयर करनी थी कि कितनी खुशकिस्मत थी मैं आज। मैं उन लोगों के बीच में से आई हूँ, मतलब सर्वाइव भी किया। 2019 में मैं उनसे मिली थी। बीच में 2 साल कोविड था, मुझे 5 बार कोविड हुआ, 3 बार सर्जरी हुए, मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। आज फिर मैं उन लोगों को मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड उसके अलावा भी और नए लोग और नए साइंटिस्ट से भी मिली, जिनका इतना ज़बरदस्त योगदान है मिसाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, और पता नहीं कहाँ कहाँ, जो भारत को पहुँचाने वाले हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की कि मैं आज परमात्मा का शुक्र करती हूँ कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ, वो विटनेस कर रही हूँ जहाँ पे एजुकेशन प्रायोरिटी है, आपका टैलेंट आपकी प्रायोरिटी है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि, मैं खुद भी यही कहती थी क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में थी, कि ये 5 ग्राम के सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है। पर हाँ, जब वो 5 ग्राम के सर्टिफिकेट से 5-5 ग्राम के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, और तुम्हें चांस मिलता है अपने से बहुत हायर लेवल के, अपने से ज़्यादा बहुत इन्फ्लुएंट लोगों के, इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करने का, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो कोई पूरी देख रहा है तो अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, क्योंकि वो एक ऐसा स्किल है जो कोई छीन नहीं सकता। सब कुछ ज़रूरी है, पर सबसे ज़रूरी पढ़ाई है, जो आपको ट्रेनिंग देती है, आपकी स्किल में डेवलप करती है, आपको निखारती है। अगर आपको सच में निखारना है तो सचमुच में पढ़ाई कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यूएस जाने की, कनाडा जाने की, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भारत में हमें मिलेगा। याद रखिए, मेरी बात सच है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।